हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक बार खरगोश अपनी तेज गति पर घमंड करने लगा और जो भी उसे मिले उसे रेस लगाने के लिए चुनौती देता था। कछुआ ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस शुरू हो गई। खरगोश तेजी से भागा और काफी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा, कछुआ कहीं नहीं दिखा। उसने मन ही मन सोचा, कछुआ को यहाँ तक आने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्यों न थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। इधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आंख खुली तो खरगोश तेजी से भागा, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत गया था। रेस में हारने से खरगोश निराश हो जाता है और अपनी हार पर चिंता करता है और उसे समझ आ जाता है कि वह अति आत्मविश्वास के कारण इस रेस में हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वह फिर से कछुए के साथ रेस लगाने की चुनौती दी। कछुआ पहले जीत चुका था, इसके लिए उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ था। उसने तुरंत रेस के लिए हाँ कह दी। रेस शुरू हो जाती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ते जाता है और कछुआ को एक बहुत बड़ा अंतर से हराता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक बार की बात है, एक घने जंगल में मोती नाम का एक हिरन और काली नाम का एक कौवा रहता था। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और जंगल में साथ घूमते थे और एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। एक दिन मोती जंगल में खाने की तलाश में निकला, तभी उसे एक हरे भरे खेत में ताजे हरे घास दिखाई दी। वह बहुत खुश हुआ और बिना सोचे समझे खेत में घास खाने चला गया। यह खेत एक किसान का था, जिसने अपने खेत में सुरक्षा के लिए जाल बिछा कर रखा था। जैसे ही मोती घास खाने लगा, जाल में फंस गया। मोती ने बहुत कोशिश की निकलने की, लेकिन वह जाल से नहीं निकल पाया। वह घबराकर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। उसकी पुकार सुनकर काली कौवा तुरंत वहां पहुंचा। काली कौवा देखा उसका दोस्त बहुत मुसीबत में है। उसने सोचा कि जल्दी से जल्दी मोती को इस जाल से बाहर निकालना होगा। तभी वहां पर किसान आ जाता है। कौवा जल्दी जल्दी जाल को लेकर उड़ जाता है और मोती भी तुरंत भाग जाता है। मोती कौवा को धन्यवाद देता है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, सच्चे दोस्त वही होते हैं जो कठिन समय पर एक दूसरे के काम आते हैं। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में दो दोस्त रहते थे, एक खरगोश और एक कछुआ। वे दोनों हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे और मिलकर खेलते थे। एक दिन कछुआ खरगोश से कहने लगा, मैं बहुत धीमे हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। खरगोश हंसते हुए बोला, तुम धीमे हो लेकिन हमारी दोस्ती मजबूत है। एक दिन जंगल में एक शिकारी का दल आया और उन्होंने जाल बिछा दिया। खरगोश और कछुआ जाल से अनजान थे। खरगोश जल्दी जल्दी दौड़ते हुए जाल से बाहर निकल गया, लेकिन कछुआ धीमे गति से चलने के कारण जाल में फंस गया। खरगोश ने देखा कि कछुआ जाल में फंसा हुआ है। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह कछुआ को मदद करेगा। उसने शिकारियों का ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से कूदा और शोर मचाने लगा। इस तरह से शिकारियों ने खरगोश को पकड़ने के लिए उनका पीछा किया और कछुआ को छोड़ दिए। कछुआ धीरे धीरे जाल से बाहर आया और दोनों भाग गए। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, सच्ची मित्रता न केवल साथ रहने बल्कि संकट के समय एक दूसरे का मदद करना भी महत्वपूर्ण है। अगर एक घने जंगल में एक छोटा सा बाघ रहता था, उसका नाम चीकू था। चीकू जंगल का सबसे तेज जानवर था। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आ गया। एक विशाल अजगर ने जंगल के जानवरों को डराना शुरू कर दिया। सभी जानवर बहुत घबराए हुए थे और सोच रहे थे कि क्या किया जाए। चीकू ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। उसने अपने दोस्तों से कहा, डरने की कोई बात नहीं है, हम मिलकर इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। चीकू ने एक योजना बनाई। उसने सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, हम सब मिलकर अजगर का सामना करेंगे, हमें डरने की जरूरत नहीं है।
चीकू ने योजना बनाई कि वे अजगर को जाल में फंसाने की कोशिश करेगा। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक बड़ा जाल बनाया। अजगर को जाल में फंसाने के लिए मीठा फल रखा। जब अजगर फल खाने के लिए जाल में आया, जाल में कदम रखते ही फंस गया। जंगल के जानवरों ने राहत भरी सांस ली और चीकू को बहादुरी का नमस्कार किया। सभी जानवरों ने मिलकर अजगर को जंगल के बाहर कर दिया और जंगल में फिर से सुरक्षित हो गए। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, कभी डर के आगे हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें मिलकर काम करने से सफलता मिलती है। एक घने जंगल में 4 दोस्त रहते थे, एक खरगोश, एक कछुआ, एक बिल्ली और एक कौआ। वे सभी बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा एक दूसरे का मदद करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने अपने जाल में कौवे को फंसा लिया। कौवा ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसने मदद के लिए अपने दोस्तों को पुकारा। उसके तीनों दोस्त वहां तुरंत आ गए और कौवे को जाल से निकाल दिया, जिससे कौवा आजाद हो गया। फिर वे सब जल्दी से भाग गए। इस घटना से चारों दोस्तों को यह सीख मिली कि अगर हम एकता के साथ रहते हैं तो हमें कोई भी परेशानी हरा नहीं सकती। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, एकता में ही बल है। अगर एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। रामू बहुत होशियार और मेहनती था, लेकिन वह कोई भी चीज को तुरंत लेने का चाहता था। उसे धैर्य रखने की आदत नहीं थी। एक दिन गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने रामू को एक बीज दिया और कहा, यह एक खास बीज है, इसे जमीन में लगाओ और हर दिन इसे पानी दो। कुछ ही समय में यह एक बड़ा पेड़ बनेगा और उस पर मीठे फल लगेंगे। रामू ने बीज को खुशी खुशी लिया और उसे अपने घर के पास लगाया। पहले कुछ दिन उसने नियमित रूप से पानी दिया, लेकिन जब उसे कुछ नहीं दिखाई दी तो वह निराश हो गया। उसने सोचा, यह बीज शायद काम नहीं कर रहा है, यह मुझे अपना समय बर्बाद कर रहा है। रामू ने बीज को पानी देना बंद कर दिया और उसे भूल गया। कुछ महीना बाद उसी गांव में एक और लड़का मोहन, जो रामू का दोस्त था। मोहन ने भी वही बीज लगाया, लेकिन मोहन ने धैर्य रखा और हर दिन बिना थके बीज की देखभाल की। समय के साथ उस बीज से एक पौधा निकला और धीरे धीरे वह एक पेड़ बन गया, जिस पर मीठे फल लगे। रामू ने जब मोहन के पेड़ को देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि धैर्य और निरंतर प्रयास से ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। रामू ने मोहन से माफ़ी मांगी और उससे सीखा कि कोई भी चीज़ समय और मेहनत मांगती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, धैर्य और निरंतर से ही सफलता प्राप्त होती है। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ईमानदार और सच्चा था। उसके पिता एक किसान थे और माँ घर में काम संभालती थी। रामू स्कूल में भी बहुत अच्छा था और सभी शिक्षक उसे पसंद करते थे। एक दिन रामू के गांव में मेला का आयोजन हुआ। मेले में बहुत सारे खेल और दुकान लगी हुई थी। रामू को भी मेले में जाने का बहुत मन था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी माँ से पैसे मांगे, लेकिन माँ ने कहा, इस बार हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अगले साल जरूर तुम्हें मेले में भेजूंगी। रामू निराश होकर घर लौटा आया, लेकिन उसने तय किया कि वह किसी भी कीमत पर सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेगा। अगले दिन रामू अपने स्कूल गया। स्कूल के बाद वह गांव के मंदिर के पास से गुजर रहा था। तभी उसे रास्ते में एक पर्स मिला। उसने पर्स उठाया और देखा कि उसमें बहुत सारे पैसे थे। रामू ने तुरंत सोचा कि यह किसी का खोया हुआ पर्स है। रामू पर्स उठाया और गांव के मुखिया के पास चला आया। उसने मुखिया को सारी बात बताई और पर्स उन्हें सौंप दिया। मुखिया ने उसे ईमानदारी की तारीफ की और कहा, तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी देखकर मैं बहुत खुश हुआ। यह पर्स बूढ़े आदमी का है, जिसे उसने कल मेले में खो दिया था।
रामू का ईमानदारी देखकर फैसला किया कि उसे मेले में घूमने के लिए पैसा दिया जाए। रामू बहुत खुश हुआ और उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व हुआ। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीत ही जाती है।